नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस YouTube चैनल पर। शास्त्रों में बड़ी स्पष्टता के साथ बताया गया है कि व्यक्ति के जीवन में अगर सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है तो वह व्यक्ति जीवन के हर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ता हुआ सफलता अर्जित करता है। वही व्यक्ति के जीवन में अगर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है तो वह व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में प्रयास क्यों न करता हो, उस क्षेत्र में उसे सिर्फ असफलता का ही मुंह देखना पड़ता है। यानी कि यह बात स्पष्ट रूप से जग विदित है कि सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा व्यक्ति के जीवन में बड़ा उतार चढ़ाव लाने का कार्य करते हैं। अगर आप नियमित रूप से पूजा पाठ करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, पशु पक्षियों की सेवा करते हैं, तो इससे दोस्तों आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगता है। वहीं अगर आप गलत कार्य करते हैं, गलत लोगों की संगति करते हैं या फिर हमेशा गंदी चीजों का इस्तेमाल करते हैं तो इससे नकारात्मक ऊर्जा आपकी जीवन में बढ़ने लगती है। और जब व्यक्ति के जीवन में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है तो वह व्यक्ति हमेशा ही दुखी, चिंतित और परेशान होने लगता है। तो वही दोस्तों, जब व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करता है तो उसका मन हमेशा प्रसन्न रहता है। वह व्यक्ति जो भी कार्य करता है वह कार्य उसका सफल हो जाता है। दोस्तों, यह जो ऊर्जाएं होती है सकारात्मक और नकारात्मक, यह हमारे घर के मुख्य द्वार के माध्यम से ही प्रवेश करती है। इसलिए धार्मिक शास्त्रों में घर के मुख्य द्वार को बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है। लेकिन ज्यादातर लोगों को यह बात मालूम नहीं होता है कि वे लोग जो पूजा पाठ करते हैं उनका सकारात्मक प्रभाव घर के मुख्य द्वार के माध्यम से ही उन्हें प्राप्त होता है। अगर देवी देवताओं और पितरों की कृपा दृष्टि प्राप्त होती है तो वह घर के मुख्य द्वार के माध्यम से ही प्राप्त होती है। इसके अलावा जो नकारात्मक और खराब शक्तियां होती हैं वह भी घर के मुख्य द्वार के माध्यम से ही प्रवेश करती हैं। और जिस व्यक्ति के घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर जाती है फिर उस व्यक्ति का घर नरक के समान बन जाता है। कुछ लोगों के घर में नकारात्मक ऊर्जा कुछ इस प्रकार से वास करने लगती है कि उस घर में हमेशा ही लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। कोई ना कोई किसी न किसी से वाद विवाद करता ही रहता है। उस घर में जो व्यक्ति शांतिप्रिय होता है उसे रहने का मन नहीं करता। वह बाहर जाकर के प्रसन्नता महसूस करता है और जैसे ही वह अपने घर को फिर से वापस आता है तो वह नकारात्मक शक्तियां उसे अपने वश में कर लेती हैं, जिसकी वजह से फिर से उसे अपने घर में आते ही दुख, चिंता, तनाव, टेंशन सताने लगता है। कई लोग तो ऐसे भी होते हैं जब वह अपने ही घर में प्रवेश करते हैं तब उन्हें बेचैनी और घबराहट महसूस होने लगती है। तो दोस्तों, आपको बता दें, यह आपके घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा के कारण होता है। जब नकारात्मक ऊर्जा आपके ऊपर पूर्ण रूप से हावी हो जाती है, इससे कोई भी कार्य आपका सफल नहीं होता। धन दौलत आने के सभी मार्ग बंद हो जाते हैं। इसके विपरीत अगर आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास रहता है तो इससे घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को एक ऐसी चीज के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपके मुख्य द्वार से जुड़ी हुई है। अगर आप इस प्रयोग को कर लेते हैं तो दोस्तों इससे आपके जीवन में चल रही तमाम प्रकार की समस्याएं खत्म होने लगती है। तो चलिए विस्तार के साथ जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, जिससे आपको समय समय पर इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती रहे। ज्यादातर घरों में देखने को मिलता है कि पितरों के कारण कष्ट आने लगते हैं। अगर आपसे आप पितर संतुष्ट नहीं है, पसंद नहीं है, तो इससे आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होने लगता है और इसके प्रभाव से आपके जीवन में परेशानियां धीरे धीरे करके बढ़ती चली जाती है। आप कितना भी जी तोड़ मेहनत क्यों न कर ले, लेकिन आपको मेहनत के मुताबिक लाभ नहीं मिल पाता। दोस्तों, कहा जाता है कि अगर देवी देवताओं के साथ पितरों का साथ मिलता है, पितर प्रसन्न रहते हैं, तो इससे जीवन में कभी भी निराशा देखने को नहीं मिलता। अगर उनका आशीर्वाद रहता है
तो इससे व्यक्ति उत्तरोत्तर प्रगति करता हुआ आगे बढ़ता चला जाता है। व्यक्ति के जीवन में कितना भी बड़ा संकट क्यों न आए, वह व्यक्ति उस संकट से बच जाता है, क्योंकि पितरों का आशीर्वाद उस व्यक्ति को प्राप्त होता है। तो दोस्तों, आपको बता दें, हमारे घर में जो पितरों का स्थान होता है वह घर का मुख्य द्वार माना जाता है। यानी कि आपके घर के मुख्य द्वार के ऊपर का जो स्थान है उसे कुल देवता या फिर पितरों का स्थान कहा जाता है। अगर आपके घर में वास करने वाले पितर मजबूत नहीं हैं, आपके कुल देवी और देवता मजबूत अवस्था में नहीं हैं, तो ऐसे में घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता रहता है, जिस कारण हमेशा घर के सारे सदस्यों के बीच आपस में ही लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। आपको बता दें, यह सारी चीजें घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा के कारण होती है। जिस घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है वहाँ के सभी लोग समझदार होते हैं, उस घर में हमेशा शांति बनी रहती है। और इसके विपरीत अगर किसी के घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर जाती हैं, तो हमेशा ही उस घर में दुख, दरिद्रता, बीमारी जैसी चीजें होती रहती है। यानी चिंता और तनाव बढ़ता चला जाता है, धन की समस्या अपने आप बढ़ती चली जाती है, व्यक्ति कार्य में डूबता चला जाता है। ऐसे में मित्रों, आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर हर महीने एक स्वास्तिक बनाना है और उसे हर महीने बदलते रहना है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो एक बार स्वास्तिक बना तो देते हैं, लेकिन 2-3 सालों तक उसे देखते भी नहीं हैं। अगर आप हर महीने अपने स्वास्तिक का ध्यान रखते रहते हैं तो इससे आपको उसका ज्यादा फायदा मिलेगा। आपको बता दें, यह एक प्रकार से तंत्र क्रिया की तरह ही काम करता है, जो धन को आकर्षित करता है। जीवन में सुख समृद्धि को आकर्षित करने के लिए यह एक शक्तिशाली यंत्र की तरह काम करता है। अगर आपके घर में धन की समस्या बनी रहती है और आप दिन रात परेशान रहते हैं, तो ऐसे में आपको हल्दी से एक स्वास्तिक चिन्ह बनाना है। अगर आपके घर में शत्रु की नजर है, शत्रु आपको परेशान करते रहते हैं, या फिर आपके बच्चे आपका कहना बिल्कुल भी नहीं मानते हैं, तो ऐसे में सिंदूर, चंदन और घी को मिलाकर आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर एक स्वास्तिक चिन्ह बना लेना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके घर के पितर आपसे प्रसन्न होंगे, आपके कुलदेवी और कुलदेवता का हमेशा आशीर्वाद बना रहता है। घर में नकारात्मक ऊर्जा बिल्कुल भी प्रवेश नहीं कर पाएगी। जिस घर में हर महीने स्वास्थ्य को मिटाकर रिपेयर किया जाता है, वहां पर हमेशा सकारात्मक ऊर्जा का वास रहता है। मित्रों, आपके घर के जो मुखिया होते हैं, उसका भाग्य अंक निकाल करके अपने मुख्य द्वार पर अपने अंदर की ओर लिख देना है। घर से बाहर निकलते समय और बाहर से घर आते समय आपको उसे छूकर निकलना है और अंदर प्रवेश करना है। ऐसा करने से धन की तमाम प्रकार की समस्या अपने आप दूर होती चली जाती है। कर्ज की समस्या दूर हो जाती है। अगर आपका शत्रु आपको परेशान कर रहा है तो आपको उससे भी छुटकारा मिल जाता है। अगर आप प्रतिदिन भाग्यांक को छूकर अपने काम पर निकल जाते हैं तो इससे आपके अंदर इतनी ज्यादा शक्ति आ जाती है कि जीवन के तमाम प्रकार की परेशानियों से आप आसानी से लड़ सकते हैं। इसके साथ साथ घर के सारे सदस्य अपने भाग्य अंक को अपने अपने रूम में या फिर किसी भी दीवार पर लिख सकते हैं। अगर आप दीवार पर नहीं लिख सकते तो आप किसी कागज में लाल कलर की पेन से अपने भाग्य को लिखकर अपने पास रख सकते हैं और उसे रोजाना छू सकते हैं। अगर आप अपने भाग्य अंक को नियमित रूप से प्रतिदिन छूते हैं तो इससे आपके भाग्य को मजबूती मिलती है। मित्रों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, ग्रहों का जो प्रभाव व्यक्ति के जीवन में पड़ता है वह छोटे छोटे प्रयोग में बहुत ही ज्यादा प्रभावकारी साबित होता है। अगर आप नियमित रूप से अपने भाग्य अंक को इस तरह से होते हैं तो इससे आपका भाग्य धीरे धीरे करके बलवान बनने लगता है। बृहस्पति देव और भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि आपको प्राप्त होती है। सभी प्रकार के भौतिक सुख साधनों की प्राप्ति भी धीरे करके होने लगती है। अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, कोई भी क्षेत्र में आपको सफलता की प्राप्ति नहीं हो रही है,
तो दोस्तों ऐसे में अपने भाग्य अंक को इस प्रकार लिख करके छूना प्रारंभ कर दीजिए। इससे आपको जीवन के हर क्षेत्र में सफलता की प्राप्ति होगी और आपकी सभी प्रकार की मनोकामना भी पूर्ण हो जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्णा।